हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ट्यूटोरियल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कंप्लीट किए। ठीक है, अब हम उसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रैक्टिकल ओपीएम। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए प्रैक्टिकल ओपीएम की क्या कंडीशन है। प्रैक्टिकल ओपीएम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो मैं आप लोगों को बता चुका था कि जैसे ये कोई मान लीजिए ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ए आईसी थी, साइंटिस्ट ये बनाना चाहता था ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और यहाँ पे आपने ये वोल्टेज है आपका V2 और ये वोल्टेज है प्लस वाले पे V1 वोल्टेज है। ठीक है, V1 वोल्टेज है, और ये आपका आउटपुट है B आउटपुट, और इसमें दो पावर सप्लाई है इस आईसी में, VCC एंड माइनस VCC। जैसा कि मैं आप लोगों को आइडियल ओपीएम के लिए बताया था कि इसका डिफरेंशियल गेन AD जो है, और यहाँ पे जो डिफरेंस वोल्टेज है ये देखिए VD डिफरेंस वोल्टेज है, ये इनके बीच का ये डिफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, तो जो आउटपुट होता था आइडियल ओपीएम के लिए वो होता था B आउटपुट इक्वल टू AD एंड VD। यही तो हमारा मेन फार्मूला था, B आउटपुट इक्वल टू, हमने क्या बताया था, AD एंड VD। बट इन द प्रैक्टिकल ओपीएम में एक टर्म और ऐड हो गया। कौन सा टर्म है? वो है AC एंड VC। बेसिकली हम चाहते थे कि दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे मिले, तो वो तो मिला ही। ये देखिए दो सिग्नल का डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे मिला, ये देखिए फाइनली आउटपुट है। क्लियर? लेकिन क्या किया, अब जानते हैं कि ये दो सिग्नल हमने दिया था, दोनों के एवरेज को भी एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे दिया। तो एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल ओपीएम का ए आउटपुट आता है, प्रैक्टिकल ओपीएम का ए आउटपुट है, जिसमें ये जो टर्म है ये अनवांटेड सिग्नल है, एक तरह से एरर है। क्या है? अनवांटेड सिग्नल है, और ये है वांटेड जो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हो कि ये एरर आ गई। बेसिकली हम तो चाह क्या रहे थे कि दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में मिले, वो तो मिला ही मिला, AD-VD प्लस AC-VC मिल गया। AC-VC जो टर्म है ये अनवांटेड सिग्नल है, या इसी को एरर बोलते हैं, एरर सिग्नल। ठीक है, तो आइए देखिए मैं इसमें एक एक टर्म के बारे में बता रहा हूं, जिसमें AD आपको मैं बता चुका हूं, AD पहले है, इसको ये बोलते हैं डिफरेंशियल गेन। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल गेन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल गेन। ठीक है, या ओपन लूप गेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, या इसी को सिंपल AOL से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक, ओपन लूप गेन। ठीक है, A फॉर गेन। फिर इसके बाद आता है VD को कहते हैं डिफरेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? डिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंस वोल्टेज। अब VD की वैल्यू क्या होती है? VD की वैल्यू होती है B प्लस माइनस B नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये होगा B1 माइनस क्या होगा? B2, डिफरेंस वोल्टेज। ठीक है, एक एक टर्म समझिए, इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, VD हो गया आपके पास एक है, फिर इसके बाद AC जो है, AC को बोलते हैं एवरेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं?
एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज या इसी को बोलते हैं कॉमन वोल्टेज। कॉमन वोल्टेज, ठीक है, सॉरी एवरेज वोल्टेज या कॉमन वोल्टेज, इसको वीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वीसी को, ठीक है। एवरेज वोल्टेज या कॉमन वोल्टेज। अब वीसी की वैल्यू यहाँ होती है, ये देखो वीसी की जो वैल्यू होती है, ये एवरेज वोल्टेज है, तो ये हो जाएगी बी प्लस माइनस बी नेगेटिव डिवाइड बाई क्या होगा 2, ठीक है। तो इसको और एलिब्रेट किया जाए तो हो जाएगा b1 प्लस b2 बाई क्या हो जाएगा 2। आगे आओ बढ़ते हैं हमने बताया एडी वीडी प्लस वीसी बताया। अब हम आते हैं एसी। एसी को बोलते हैं कॉमन गेन या एवरेज गेन, ठीक है, कॉमन गेन या एवरेज गेन, ठीक है। तो इसमें एक एक टर्म के बारे में आप समझे। एडी क्या है, डिफरेंशियल गेन है। वीडी क्या है, डिफरेंस वोल्टेज है। और आपका वीसी क्या है, कॉमन वोल्टेज है। ये होता है B1 माइनस B2 और ये होता है B1 प्लस B2 बाई 2। एसी क्या है, कॉमन वोल्टेज। बेसिकली हम प्रैक्टिकल ओपीएम, आइडियल ओपीएम का ये आउटपुट था, क्लियर, एडीवीडी। बट इन द प्रैक्टिकल ओपीएम में इन दोनों सिग्नल का डिफरेंस को भी एम्पलीफाई, इन दोनों सिग्नल के एवरेज को भी एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे दिया। हम चाहते क्या थे, हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाना चाहते थे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इन दोनों सिग्नल के जो डिफरेंस हो उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे चाहते थे, लेकिन वो तो हुआ ही हुआ, साथ में और कुछ आ गया आउटपुट। वो क्या आ गया, इन दोनों सिग्नल के एवरेज को भी एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे दिया, जिसको हम अनवांटेड सिग्नल बोल सकते हैं या आपको नॉइज बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका एरर आ गई, ये प्रैक्टिकल ओपीएम में है। अब आइए ध्यान दीजिए इसको, तो इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, एडी गिवन रहता है। एडी की प्रैक्टिकली वैल्यू 10 के पावर 5 या 10 के पावर 6 रहती है, क्लियर। एसी और वीसी ये जो टर्म है वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल आएगा। भाई इसको और थोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ये आपने समझ लिया कि हमारा जो बी आउटपुट है प्रैक्टिकल ओपीएम का वो होता है एडी VD प्लस AC VC, जिसमें आप जानते हैं जो VD है ये होता है B1 B प्लस माइनस B नेगेटिव, ठीक है, डिफरेंस वोल्टेज। और जो VC होता है ये होता है B प्लस प्लस B नेगेटिव डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मीनिंग ये है नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज प्लस आपका इन्वर्टिंग वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होगा, तो ये होगा A1 और ये क्या है आपका 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना हम जान लिए, ये प्रैक्टिकल ओपीएम का आउटपुट आ गया। अब इसमें एक टर्म आता है, आप लोगों को मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तब बताया था, CMRR। ये देखिए यहीं पे इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, CMRR, कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग लिखिएगा, कॉमन, इसका फुल फॉर्म है कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। तो सीएमआर का फुल फॉर्म है कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। आइए इसको डिस्कस करते हैं क्या। इट इज अ रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन गेन, ठीक है। सिंपल इसकी डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको हटा दे रहा हूं, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है।
ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको हटा दे रहा हूँ, आगे इसके नीचे आगे लिखता हूँ क्योंकि इसी से इसका रिलेट करूंगा। तो ये देखिए CMR इक्वल टू ये होता है CMR, आप लोग लिखिएगा इसकी डिफिनीशन। CMRR का इट इज a ratio of differential gain to common gain। तो CMR इक्वल टू ये होता है डिफरेंशियल गेन क्या होता है AD एंड डिवाइड बाय कॉमन गेन क्या होता है AC। तो CMR इन दोनों का रेशियो होता है, CMR इक्वल टू AD बाई AC। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल AQ में आता है, तो आप लोग इसको थोड़ा से कंसीडर करिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। CMRR ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको आगे हम यूज करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, CMR इक्वल टू हमने बताया CMR का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। और कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो इसमें दो मॉड होता है, एक कॉमन मॉड होता है, एक आपका डिफरेंशियल मॉड होता है। तो हमारा जो कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो है, क्योंकि कॉमन मॉड जो आ रहा है, कॉमन मॉड के कारण जो आउटपुट आ रहा है वही हमारा एरर आ रहा है, क्लियर। तो उसी को हमें रिजेक्ट करना है, उसी को हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि आप पूरी तरह से आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, लेकिन एक प्रैक्टिकल ओपेम हम डिजाइन करके उसमें जो कॉमन पार्ट है या आपका जो एवरेज वोल्टेज के कारण जो एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे आ रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज कर दें तो हमारा प्रैक्टिकल ओपेम बिहेव्स लाइक ए आइडियल ओपेम। आइडियल कोई चीज तो पर हो नहीं सकती, क्लियर, लेकिन हम प्रैक्टिकल को अप्रॉक्सीमेट आइडियल की तरह बना सकते हैं, क्लियर। तो उसी लिए एक टर्म आता है CMRR, कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। तो बेसिक या फर्स्ट ईयर क्लासेस में तो इतना ही है कि CMR इक्वल टू इट इज रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन गेन। AD क्या है, डिफरेंशियल गेन है, AC क्या है, कॉमन गेन। इन दोनों का रेशियो को आपका CMR कहते हैं। जब इसका डेरिवेशन करते हैं CMR का तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और एक आप लोगों के अभी फर्स्ट ईयर क्लासेस में या फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तो नहीं है, ये इसमें आता है आपका हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर से जब इसका AC एनालिसिस करते हैं तो इसमें एक फार्मूला CMR का कैलकुलेट होके आता है। जो CMR है वो कई पैरामीटर पे डिपेंड करता है। CMR बेसिकली RE पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जो आपका ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं, कपल्ड ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, जो उसमें मीटर रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे RE की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे CMR की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मैं उतना ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है, बेसिक फर्स्ट ईयर कोर्सेस की क्लासेस है, तो इसमें हम लोग इतना ही समझते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको अलग से अगर ये समझना है तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आगे मेरे YouTube चैनल पे पड़ा है, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा कि CMR RE पे कैसे डिपेंडेंट है और RE के इंक्रीज डिक्रीज होने से CMR पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो डेरिवेशन कैसे करते हैं, वो सब पूरा डिटेल आपको मेरे ही चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको वो मिलेगा, क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिए, CMR इक्वल टू AD बाई AC हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए AD को डिफरेंशियल गेन कह दिया, AC को हमने कॉमन गेन कर दिया। बट इन द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये देखिए बट आप जानते हैं कि बट इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारा AC टेंस टू क्या है, 0 है। अगर AC टेंस टू 0 है तो आप जानते हैं कि हमारा जो CMRR है वो टेंस टू कहाँ जाएगा, आपका CMR टेंस टू कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो हमने ऑलरेडी ये लिखवा चुके हैं कि आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, CMR क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, AC क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम। तो यहां से भी देखिए अगर AC टेंस टू 0 होगा तो ये वाला पार्ट बहुत स्मॉल होगा। तो जो हमारा प्रैक्टिकल ओपियम है वो बिहेव्स लाइक ए आइडियल ओपियम, क्योंकि बी आउटपुट इक्वल टू AD/VD ये तो हम चाहते थे, ये हम नहीं चाहते थे। तो इसमें अगर ये पार्ट जितने मिनिमाइज कर दें, ये पार्ट जितने मिनिमाइज कर देंगे उतने हमारा जो
प्रैक्टिकल ओपियम है वो बिहेव लाइक ए आइडियल ओपियम की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो यहां से आप ऑब्जर्व करते हैं सीएमआर का ही फार्मूला आ गया। अब देखिए इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल आया है। सीएमआर तो ऐसे अगर मान लीजिए लिखा जाए गेन के टर्म में लिखा जाए तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन सीएमआर का डीबी में भी चेंज किया जा सकता है। सीएमआर का यूनिट होती है डीबी में, तो इसको मैं डीबी में चेंज कर रहा हूं। डीबी में क्या लिखते हैं, अब देखिए इसको मैं डीबी में चेंज कर रहा हूं तो ये लिख दूंगा 20 और लिख दिया लॉग और लिख दिया CMRR, बोथ साइड में 20 लॉग ले लिया। इधर हो गया आपका 20 और ये हो गया लॉग और ये हो गया आपका AD और ये हो गया डिवाइड बाई AC। ठीक है, तो आप ये देखिए इसको और ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा AD माइनस 20 और ये हो जाएगा लॉग और क्या हो जाएगा AC। तो आप देखिए सीएमआर को डीबी में कैसे लिखा जा सकता है, ये हो जाता है कैप D और कैपिटल B। डीबी में ये सीएमआर डीबी में इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ सीएमआर की यूनिट डीबी में दिया रहेगा CMRR मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। उसके सफिक्स में मैं क्या लगा रहा हूं, D एंड कैपिटल B, मतलब डीबी में है। और इसी तरह से ये भी डीबी में चेंज हो गया आपका AD और ये देखिए इस तरह से बना के मैं लिख रहा हूं डीबी में माइनस AC और ये ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से ये क्या हो गया डीबी में। क्लियर। तो सीएमआर इक्वल टू आपका दो फार्मूला है, सीएमआर इक्वल टू दो फार्मूला है, सीएमआर इक्वल टू AD बाई AC एंड सीएमआर इक्वल टू AD माइनस AC। अगर डीबी में दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर डीबी में नहीं दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए AQ में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि इन द ओपियम आपका डिफरेंशियल गेन AD दिया था 48 dB दिया था, 48 dB दिया था एंड आपका कॉमन गेन दिया था AC दिया था, कॉमन गेन दिया था, लैंग्वेज में लिखा था कॉमन गेन AC दिया था 2 dB दिया था। क्लियर, 2 dB दिया था और आपसे CMRR पूछा गया था। तो जनरली जब CMRR पूछा जाता है तो लड़के को ये याद रहता है CMRR इक्वल टू AD बाई AC, क्योंकि डिफिनीशन यही है डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाई कॉमन गेन। तो तुरंत वो अप्लाई करेगा और देखिए ये वो अप्लाई क्या करेगा और ये वो अप्लाई करेगा CMRR और इक्वल टू लिखेगा AD बाई क्या लिखेगा AC और लिख देगा 48 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो कि ये क्या है गलत। और ये इसका मीनिंग क्या है, उसको लगा कि मैंने तो सारा फार्मूला सही लगाया है, सब कुछ सही किया है, मुझे नंबर क्यों नहीं मिलता है, तो ये गलत लगाया। आप ध्यान दीजिए, पहले यूनिट का ध्यान रखिए कि ये किसमें दिया था डीबी में, तो आपको ये यूज करना है। जब डीबी में दिया होगा तो ये यूज करेंगे। ये देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का मैं क्वेश्चन चेक करता हूं तो मैक्सिमम ये स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं पूरा इसको बोर्ड पे लिख के और क्रॉस किया हूं। ठीक है, जो कि ये डीबी में दिया है आपको ये याद होना चाहिए। अगर डीबी में दिया है तो जो CMRR है, अगर डीबी में से इसको पहले हटाएंगे, डीबी में से हटाएंगे या डीबी में रहने दो तो ये हो जाएगा, देखिए 48 माइनस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 46 dB। इसका आंसर 46 होना चाहिए, न कि 24। क्लियर, तो ये आप नोट कर लीजिए कि क्या हम गलती करते हैं। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। ठीक है, मैं इसके और आगे बढ़ता हूं इसमें और आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये देखिए हमने समझ लिया कि CMR डीबी में क्या होता है, फिर इसके बाद हमें आपको इनपुट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट CMR को हमने डिफिनीशन बताया, CMR है क्या ये देखिए बताया। फिर इसके बाद हम आते हैं इसका रिलेशन देखते हैं प्रैक्टिकल ओपियम में। ये देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं B आउटपुट इक्वल टू, अगर मैं AD
एडी में अगर कॉमन ले लूँ तो देखिए यहाँ पे मैं एडी कॉमन ले लिया, ये क्या है डिफरेंशियल गेन है, और ये आपका हो जाएगा वीडी, क्या हो जाएगा वीडी हो जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा वीडी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एसी बाई क्या हो जाएगा आपका एडी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो एडी बाई एसी तो सीएमआर होता है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है बी आउटपुट इक्वल टू एडी ब्रैकेट में ये देखो बीडी प्लस 1/CMRR, और ये क्या हो जाएगा वीसी। ये फार्मूला आया था तुम्हारे बुक में, ये फार्मूला कैलकुलेट करके रखा रहता है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें गलती क्या है। जब भी क्वेश्चन आता है और सीएमआर डीबी में दिया रहता है 48 डीबी या आपका कुछ भी 80 डीबी कुछ भी दिया रहेगा, सीएमआर की वैल्यू कुछ डीबी में दिया रहेगा, और जनरली लड़का ये फार्मूला यूज कर लेता है। अब नोट करिएगा इसमें ये फार्मूले में जो मैं ये सीएमआर यूज किया हूं, ये फार्मूला यूज किया है जिसमें ये डीबी में नहीं है, यूनिटलेस है, एडी बाई एसी है। तो यहाँ पे सीएमआर को सोचता है कि हमें क्या क्वेश्चन पेपर में दिया है, सारी चीज तो हमें पता है, एक सीएमआर गिवन है तो सीएमआर की वैल्यू इसमें पुट कर दें, इस फार्मूले को उसको पता रहता है तो सीधे इसमें पुट कर देता है और आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसमें मैं चेंज किया हूँ ये फार्मूला सीएमआर जो है डीबी में नहीं है, तो या तो सीएमआर जो गिवन है पहले उसको डीबी से आप चेंज करिए। डीबी से चेंज करने के लिए किसी भी सीएमआर या एडी को चेंज करने के लिए डीबी से 20 लाख सीएमआर इक्वल टू जो डीबी में दिया है वो इक्वल टू कर देगा। क्लियर? तो आप जैसे भी यहाँ से पहले इसको चेंज करिए, डीबी से यूनिटलेस बनाइए, यूनिटलेस बनाने के बाद गेन के टर्म में फिर इसमें पुट करेंगे तब जाके आंसर सही होगा। तो ये देखिए ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने उनको फिर से बताया कि सीएमआर जो है यहाँ पे इस फार्मूले में आप डीबी में यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन हमने बताया आपको, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सीएमआर यूनिटलेस है, मैं उसको इस फार्मूले से मॉडिफाई किया हूँ, और यहाँ पे सीएमआर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है डीबी में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ से गलत आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो का और प्रैक्टिकल ओपिनियन में क्या एप्लीकेशन है। सीएमआर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, देखिए तुम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सीएमआर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सीएमआर की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली हाइब्रिड पैरामीटर से या किसी भी उससे पैरामीटर से हम कैलकुलेट करते हैं। हमने बताया था कि तुम लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को आप देखते हुए, ठीक है, उस चीज को देखते हुए आप ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है एक सोर्स रेजिस्टेंस RS प्लस HIE। अब मैं बता रहा था कि इसमें कई टर्म है जो आप लोगों को इससे फैमिलियर नहीं है, जो आप लोग इस सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ जिसको जानना है। ये फार्मूला कैलकुलेट होके आता है 2RE और प्लस 1 प्लस HFE। ठीक है, 1 प्लस HFE, और ये हो जाता है RS, और ये आता है RS डिवाइड बाई HIE। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सीएमआर है, सीएमआर ये देखिए सीएमआर की जो वैल्यू है ये RE पे डिपेंडेंट है। ये बेसिकली अगर ये बहुत स्मॉल कर दिया जाए इन सबों को तो ये दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत लार्ज क्वांटिटी कंपैरिजन टू दिस, तो ये आएगा टर्म में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब तो ये कैंसिल हो जाएगा तो किस पे डिपेंड करेगा, RE पे डिपेंड करेगा। तो इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2RE 1 प्लस HFE डिवाइड बाई RS प्लस HIE। तो ये देखिए सिंपल आपका जो कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो है RE पे डिपेंडेंट है। RE की वैल्यू जैसे डिक्रीज करेंगे, RE मतलब आपका एमीटर का रेजिस्टेंस, RE का मतलब ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस है, इसको इस तरह से लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे। RE जो है एमीटर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है वो बीजेटी से बनते हैं,
उसमें दो बीजेटी सर्किट को डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर डायरेक्ट कपल करके हम उसका एम्पलीफायर बनाते हैं। तो उसमें आपका आरई इधर से 2RE आता है, 2RE इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट से RE आता है। तो वो जो RE इंक्रीज डिक्रीज करने की वजह से हमारा जो CMRR कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। जनरली हमें कोई बहुत अच्छा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है तो उसके लिए हम कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई रखते हैं। कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई रहेगा तो AC टेंड्स टू क्या रहेगा, 0। तो AC टेंड्स टू 0 रहेगा तो ये देखिए कॉमन पार्ट को क्या करेगा, वो रिजेक्ट करेगा। तो जितने कॉमन पार्ट कम आएगा उतना हमारा जो प्रैक्टिकल ओपीएम है वो बिहेव्स लाइक ए आइडियल ओपीएम। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।